हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। ओके, सो या गाइज, चलते हैं रीडिंग की ओर। आज देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन आप सबको किस बात से अवगत कराना चाहते हैं, क्या एनर्जी है आप सबकी। और मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी एनर्जी को कंप्लीटली फोकस करके रखिएगा, अलाइनमेंट बना कर रखिएगा अपने गुरु के साथ, यूनिवर्स के साथ। ओके, अगर मन में किसी तरह का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाए और जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। ओके, बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, मैं एक मेरी व्यूअर हैं, उन्होंने, मैं सुपर थैंक्स अमाउंट तो नहीं बोलूँगी बिकॉज उन्होंने चैनल पे तो नहीं दिया है, उन्होंने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में डाला है और एज अ गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने वो अमाउंट दिए हैं। बट मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी बिकॉज उनका पर्सनल रिक्वेस्ट है। तो या आपका तहे दिल से शुक्रिया। ये जो भी अमाउंट आपने दिए हैं मैं अपने चैनल के लिए यूज़ करूंगी डेफिनेटली, एज अ गुरु दक्षिणा के रूप में जो आपने दिए हैं मैं उसको दिल से एक्सेप्ट करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो अमाउंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी पूरी हो। जिस भी जर्नी में है आप, वो जर्नी आपकी सक्सेस हो बहुत जल्द। मेरी ये दिल से कामना है आपके लिए। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। सो या चलते हैं रीडिंग की ओर। ओके, देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, माँ शक्ति मंगाले, जय सिया राम, जय श्री राम। प्लीज मैसेज, ब्लेसिंग्स जो भी आप देना चाहें। गाइस, कार्ड्स तो बहुत गिरे हैं बट फिर से लेना चाहूंगी। प्लीज मैसेज दीजिए, क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है। इस बार मुझे कार्ड्स लेने पड़ेंगे गाइस। 4 कार्ड्स गिरे हैं और चारों कार्ड्स फ्लिप होकर गिरे हैं और मुझे बाबा की एनर्जी आ रही थी और इन्हीं के मंत्रास में अभी जाप कर रही थी बिकॉज कुछ नेगेटिविटी मुझे फीलिंग्स हुई। बिकॉज पहला कार्ड जो है बहुत सारे गिर गए थे। डेफिनेटली मैं उसे एडिट नहीं की हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप उसको देखें। उसी वक्त मुझे वो एनर्जी आ गई थी और मैंने वापस से वो कार्ड्स लिए और मैंने इनके ही मंत्रास लेकर शफल किए हैं और उनका प्रेजेंस आया है। ओके, तो बजरंग बली को बहुत सारा धन्यवाद कहना है क्योंकि इन्होंने हर नेगेटिविटी को सेंड बैक कर दिया है। अगर यूं बोलूं तो इन्होंने ध्वस्त कर दिया है, ये आ गए हैं अपना प्रेजेंस लेकर। ठीक है, तो या कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पे नहीं है। अगर कोशिश भी करे तो हमारी इस रीडिंग को स्पॉइल नहीं कर पाएगी। ओके, जिसने भी भेजी हो या जो भी कोशिश कर रहे हैं इस रीडिंग को स्पॉइल करने के लिए, उनकी मनसा सक्सेस नहीं होगी। ये रीडिंग आप तक जरूर पहुंचेगी और
जिनकी भी एनर्जी आज आएगी, अगर वो सब्सक्राइबर नहीं भी हैं तो भी उन तक ये मैसेज, ये रीडिंग पहुंच जाएगा, क्योंकि आज बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे आ रहे हैं। बहुत ही अलग सी एनर्जी है आज, जो शायद सबके लिए ना हो, बट हो सकता है कि इस पूरी रीडिंग में कुछ मैसेज, कुछ गाइडेंस आपके लिए हो। ओके, तो बजरंगबली को थैंक यू बोलिए, क्योंकि इन्होंने आपको स्ट्रेंथ दिया है और प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे नीलकंठा भी आए हैं, जो आपको ब्लेस कर रहे हैं और मैसेज भी दे रहे हैं। ब्लेस कर रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उस काम में आपको सक्सेस मिलेंगे। तो अपने ऑप्टिमिज्म को डाउन मत होने दीजिएगा, अपने ऑप्टिमिज्म को बरकरार रखिएगा। किन्हीं को 222 बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, और इस मैसेज को देते वक्त अगर आपकी एनर्जी फील कर रही है या किसी तरह का कुछ ऐसे संकेत अगर आपको मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये मैसेज आप ले सकते हैं। तो या अपने ऑप्टिमिज्म को बनाकर रखिएगा। आप जिस भी काम को कर रहे हैं ना, उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी, आपको नीलकंठा कह रहे हैं। बशर्ते कि कोई भी सिचुएशन आए, हर सिचुएशन में आपको शांत रहना है। किसी भी बातों को, किसी भी सिचुएशन को या कोई भी ऐसी परेशानियों को उतारना नहीं है। ठीक है, हर सिचुएशन में आपको शांत रहना है, बैलेंस बनाकर रखना है। 222 की बात करी मैंने, और यहाँ पे भी नीलकंठा वही कह रहे हैं। चाहे कितने भी वो पॉइजनस क्यों ना हो, कितने भी गंदगी वाली चीजें क्यों ना हो, बट स्टिल आपको उसमें बैलेंस बनाकर रखना है, शांत रहना है और उसको बिल्कुल भी नीचे नहीं उतारना है। ठीक है, तो ये बहुत ही गहरा मैसेज आपको दिया जा रहा है। 222 का नाम लिया मैंने क्योंकि यहाँ पे इनके माथे पे क्लियरली चंद्रमा दिख रहे हैं, एकदम कंप्लीटली शार्प। तो इंट्यूटिव हैं आप, इमोशनल भी हैं आप, बट अपने इमोशंस को आपको काबू रखना है। ठीक है, यानी बैलेंस बनाकर रखना है। माद्या काली आपको फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस की ब्लेसिंग्स, मैसेज सब कुछ दे रही हैं। तो यहाँ पे माद्या काली जो है ना, आपके शत्रुओं को, चाहे वो शत्रु जैसे भी हो, कोई भी हो, उसका संहार कर रही है, ताकि आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में जो रोशनी आने वाली है, जो हैप्पीनेस आने वाली है, वो ऐसे लोग उसको स्पॉइल ना करें। ताकि वो हैप्पीनेस, वो खुशियां, वो रोशनी बनी रहे आपकी जिंदगी में। 222 तो या संतुलन चाहते हैं यूनिवर्स की आपकी जिंदगी में बनी रहे और बरकरार रहे हमेशा, बशर्ते कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। ठीक है, तो ये फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस आपकी जिंदगी में रहेंगे, इसको कोई स्पॉइल नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हनुमान बाबा भी साथ में आए हैं, तो हर नेगेटिविटी को सो दूर है आपसे। माँ तारा आपको अपने बिजनेस के लिए सक्सेस का मैसेज दे रही हैं। मैंने पहले ही आपको एक लाइन बोले थे कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जो कि ऑप्टिमिज्म के लिए आपके लिए जो मैसेज आए हैं ना नीलकंठा का, जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेंगे। अपने ऑप्टिमिज्म को बना के रखिएगा। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन माता आपको दे रही है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, तो माँ तारा हो, माँ काली हो, नीलकंठा हो या हनुमान बाबा हो, बजरंगबली हो, सब आपके साथ हैं, सब सेफ है, सुरक्षित है। चाहे आपका काम, चाहे आपकी एनर्जी, आपकी खुशियाँ, आपकी रोशनी, सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है, तो इनको धन्यवाद बोलना है, आपको बहुत सारा आभार व्यक्त करना है। ओके, मैं यौगिक कार्ड लेने जा रही हूँ गाइस, बिकॉज मैंने बोला कि मुझे जो एनर्जी आ रही है ना, बहुत ही स्ट्रांग आ रहे हैं। देखते हैं कि वो एनर्जी इसमें आते हैं कि नहीं, इसलिए मैंने आज यौगिक कार्ड को स्पेशली लेकर रखा है, और मैंने आज आकाशिक ऑरेकल भी साथ में रखे हैं। बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है, तो लेट्स सी क्या मैसेज देते हैं उससे रिलेटेड। हर हर महादेव, माता शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाबा मैसेज होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
सत्वा और समाधि का कार्ड आया है गाइस। यस, हर हर महादेव, आदिशक्ति, जय गुरु जी, शुक्र जी, जय श्री राम, जय श्री राम। प्लीज बाबा और कोई मैसेज है, प्लीज मैसेज दीजिए। एनी मैसेज? ओजस, बॉटम एनर्जी, सॉरी दो काटे। सो यह बॉटम एनर्जी आपके लिए ओजस आया है और पहला कार्ड मुझे सत्वा का गिरा है, सेकंड कार्ड आपके लिए समाधि का गिरा था। ठीक है, तो यार जो मैंने बोले कि मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आज आ रहे हैं गाइस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सी यस डेफिनेटली आज पप्पा भी आए हैं आपके हर ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए। 12-12 तो आपकी लाइफ में चाहे आपकी हैप्पीनेस हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपके थॉट हो, चाहे आपकी ऊर्जा हो, सब के सब राइज होंगे। वाई? क्योंकि उन सब में जो भी बाधाएं थी, जो भी ऑब्स्टिकल थे, चाहे वो हिडन हो या सामने हो, वो सब के सब दूर होंगे। अब बप्पा उसको दूर करेंगे। गणेशा का कार्ड आया आपके लिए। अब हर रुकावटें आपकी दूर हो रही हैं। वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज आज मुझे चक्रास से रिलेटेड बहुत ही हाई एनर्जी आ रहे हैं गाइज। कोई तो ऐसे हैं जिनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो चुका है और आपका मूलाधार चक्रा और क्राउन चक्रा कंप्लीटली बैलेंस्ड है, यानी कि आप डाउन टू अर्थ हैं, यानी आप धरती से जुड़ाव आपका बना हुआ है। आप नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे कंप्लीटली अलाइंड हैं, बैलेंस्ड में हैं। क्यों? क्योंकि जो मुझे इंट्यूशंस आ रहे थे जब रीडिंग के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो मुझे 144, देन 333, देन 12-12, देन 1221 एंड नाउ अगेन मैंने स्क्रीन पे 12-12 दिखे हैं। तो ये कंफर्मेशन, ये सारे नंबर उसी को इंडिकेशन कर रहे हैं। 1221 जस्ट मेरी रीडिंग से पहले दिखे, यानी कि जब मैं वीडियो ऑन करने जा रही थी तो 1221 यानी कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। 1 यानी कि आपका रूट चक्रा, 2 यानी कि क्राउन चक्रा, अगेन 21 यानी कि ऊपर से नीचे, यानी कि क्राउन टू रूट। तो यस, ये कंप्लीटली बैलेंस्ड है आपका, जिनकी भी एनर्जी है। मे बी आप ध्यान करते हो या पूजा पाठ जाप करते हो, उस समय आपकी एनर्जी जो वाइब्रेशन मोड पे होती होगी, वो नीचे से ऊपर आप फील करते होंगे और बीच बीच में आप ऊपर से नीचे जाते हुए भी फील करते होंगे। ये वाइब्रेशन हो सकता है, ये आपका करंट जैसा फील हो सकता है। सबकी एनर्जी अलग लेवल की होती है, तो आप अलग तरीके से फील कर सकते हैं इसको। तो ये मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे ओजस का भी कार्ड आया है। तो आपका यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन बना हुआ है, आप डिवाइन से जुड़ चुके हैं, आप अपने एसेंडिंग मास्टर से जुड़ चुके हैं 144। तो ये कंफर्मेशन आपको दिया जा रहा है। चल रहा है अभी स्क्रीन पे, अभी कम गया नहीं है, नाउ इट्स गॉन। तो यस, आप यूनिवर्स से अलाइंड हो चुके हैं, आपका क्राउन चक्रा अलाइंड हो चुका है यूनिवर्स के साथ, आपको मैसेज मिलते हैं। सो यस, इट्स अ कंफर्मेशन फॉर यू। आपका अलाइनमेंट बन चुका है उनके साथ। हो सकता है कि आपको जो चैनलाइज मैसेज आते होंगे वो आपके नहीं होते होंगे, यानी आप जो थॉट करते हो में भी वो चीजें इमिजिएटली ना हो, बट कुछ टाइम के बाद वो चीजें हो जाती होंगी। तो यस, ये मैसेज देकर कंफर्मेशन वो दे रहे हैं। ये चीजें मे बी आप पहले भी फील करते हो, बट कुछ रुकावटें आती होंगी, मे बी सम नेगेटिविटी और समथिंग एल्स, बट बप्पा आकर ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि अब कोई भी रुकावटें नहीं है आपके राह में, आपके रास्ते में कोई भी रोड़े अटकलें नहीं है। बप्पा ने हर रुकावटों को दूर कर दिया है। यानी आपका जो कनेक्शन है ना, आपका क्राउन चक्रा और यूनिवर्स का जो कनेक्शन है, उसमें जो भी रुकावटें थी ना, ये बप्पा ने दूर कर दी हैं। 555 स्क्रीन पे है। तो ये चेंजेस, ये बदलाव सडन से हुए हैं। शायद मे बी आप अननोन हो, आपको नहीं पता चल रहा हो, या मे बी आप कंफ्यूजन में हो, मन में सवाल आ रहे हो। तो ये मैसेज अगर आप तक पहुंचे हैं तो
ये कंफ्यूजन आपके दूर हो जाने चाहिए। सत्वा तो या आपका थर्ड आई चक्रा भी अलाइंड है अभी, दिव्य दृष्टि जिसको बोलते हैं ना, थर्ड आई चक्रा। यस, मे बी आपको विजन होते हो या कुछ ड्रीम्स आते हो, सपने में आप कुछ विजुअलाइज करते हो किसी तरह का साइन सिग्नल, मे बी समथिंग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, कुछ ऐसे दिखते हो आपको। कोई फ्लावर्स दिख सकते हैं, कोई स्पेसिफिक कलर दिख सकते हैं आपको, घंटियां दिख सकती हैं, मंदिर के दर्शन हो सकते हैं, या समटाइम्स आपको आपके मास्टर, आपके गुरु आपको दिख सकते हैं। मे बी कंप्लीटली नींद में ना हो, मे बी आधी नींद जैसे होते हैं ना, जब आप सोने जाते हैं तो आधी नींद में होते हैं, कंप्लीट नींद नहीं होती, उसमें भी आपको कुछ, उस समय भी आपको कुछ विजुअलाइजेशन होते होंगे। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। तो ये सारे साइन वही हैं गाइस। यहाँ पे समाधि तो या आपकी ऊर्जा बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे है। मे बी आप ध्यान करते हो तो आपका पूरा चक्रास जो है वो एकदम से क्या बोलूं मैं, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपको, क्योंकि जो आप फील करते हैं या जो आप एक्सपीरियंस करते हैं उसको बयां करना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही टफ होता है। बट ये ऊर्जा कह रही है आपकी कि आपके अंदर एक रोशनी है जो जाग चुकी है, यानी बोल सकते हो कि कुंडलिनी वो जाग चुकी है। और आपका हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा का भी अलाइनमेंट कंप्लीटली बन चुका है। हो सकता है कि बिना किसी रीजन के सडन से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हो। ध्यान के टाइम भी हो सकता है, ये पूजा के टाइम भी हो सकता है। वाई? बिकॉज आपका हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा का कनेक्शन जो है वो बन चुका है, और ये दोनों कनेक्शन जब बनता है तो ये चीजें होती हैं। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आप इसको बिल्कुल डर में मत लेना, बिल्कुल ही लाजमी है, क्योंकि वो एक क्लिनजिंग होता है। आप एक क्लिनजिंग के फेज में रहते हैं। थोड़ी बहुत जो भी एक्स्ट्रा थॉट्स आपके अंदर होते हैं ना, उसको क्लिनज किया जाता है। हार्ट यानी कि इमोशन, ठीक है। तो हार्ट का और क्राउन का जब कनेक्शन बनता है ना, तो जो भी आप थॉट जो रखते हैं ना यहाँ पे, वो इमोशंस के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो या आपका हार्ट और क्राउन का कनेक्शन बनने के कारण वो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, या सडन से मूड स्विंग हो जाता होगा। ओके, बिकॉज दिस एनर्जी यहाँ पे बुद्धा, तो या इट्स अ कंफर्मेशन कि आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेटेड है अभी और कंप्लीटली अलाइंड है, बैलेंस्ड है। मूलाधार का भी कार्ड आया है मुझे। ये कमल का फूल आप देख रहे हैं इनको बैठे हुए, बुद्धा का कार्ड है ये। तो आप बहुत जल्द बोल सकती हूँ ट्रू नॉलेज या फिर ब्रह्मा ज्ञान आप उस तक पहुंच सकते हैं, अगर आपने इसी प्योरिटी के साथ अगर आप बरकरार रखते हैं तो अपनी ऊर्जा को, क्योंकि प्योरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस जर्नी में। प्योरिटी इन द सेंस कि आपके अंदर कोई भी डर, कोई भी भ्रम, कोई इल्यूजन, कोई भी अहंकार, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी कंपटीशन की भावना नहीं होनी चाहिए। सब कुछ को आपको कंप्लीटली बाहर निकालना है, और अभी फिलहाल आप बाहर निकाल चुके हैं। कोई भी ऐसी दृश्य आपके हार्ट चक्रा में नहीं है। तो यस, इसको बरकरार रखिएगा, क्योंकि शिव जी यही कहते हैं कि अपने अंदर, अपने हार्ट में कोई भी ऐसी चीजें मत रखिए, कंप्लीटली उसको खाली करिए। नो अहंकार, नो ईर्ष्या, नो कंपटीशन, नो द्वेष, बदले की भावना ना हो, इस सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और वो चीजें हैं, तभी वो सारा चीज अलाइंड हुआ है आपका। तो ये आपको ब्लेस कर रहे हैं कि बहुत जल्द आप उस तक पहुंच जाएंगे। और या ये मूलाधार चक्र है तो आपका रूट चक्र भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है अभी, यानी मैं बोल सकती हूँ 1 to 2 1 जो दिखा मुझे जस्ट पहले, ये कंप्लीटली है कि या रूट टू क्राउन और क्राउन टू रूट कंप्लीटली अच्छे से बैलेंस्ड हो चुका है आपका, बैलेंस किया हो। और मैं चाहती हूँ कि आप इसको कंप्लीटली ऐसे ही बैलेंस रखें। गाइज, हो सकता है ये रीडिंग बहुत लोगों को समझ में न आ रही हो, बट जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, जिनकी एनर्जी बहुत ही हाई लेवल पे है, उनके लिए मैसेज है। अगर इसमें कुछ गाइडेंस, कुछ लाइन आपको क्लिक किया हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए है, क्योंकि क्लिक तभी करता है जब वो मैसेज आपके लिए होता है। तो हनुमान बाबा हो, माद्या काली हो या नीलकंठा हो, वो भी कुछ न कुछ आपको
मैसेज दे रहे हैं 111। तो यूनिवर्स भी आपको यही कह रहे हैं कि हर सिचुएशन में या हर कार्ड में या हर एनर्जी में, हर लाइन में कुछ न कुछ शब्द आपके लिए भी होते हैं। बशर्ते आप उसको कितना लेते हैं, कैसे क्लिक होता है, वो आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। आप इस वीडियो को किस तरीके से देखते हैं, एज अ नॉलेज, एज अ क्यूरियोसिटी, या फिर एवी एंटरटेनमेंट के रूप में। 144। तो मुझे पता है कि मेरे इस चैनल से जो भी जुड़े हैं एज अ एंटरटेनमेंट के रूप में तो नहीं देखते होंगे। तो यस, जो भी जुड़े हैं बहुत ही डीपली कनेक्टेड हैं देवयाना से। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं आज तारों में क्या मैसेज आते हैं, क्या यूनिवर्स मैसेज देते हैं। हर हर महादेव, माता शक्ति। ओके, Okay, 4 of Cups. या 4 ऑफ, ये भी 4 नंबर का कार्ड है, ये भी 4 नंबर का कार्ड है। गुड। 2 नंबर का भी कार्ड आया आपके लिए, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। आज मुझे कप्स की एनर्जी ज़्यादा आई है गाइस, हार्ट चक्रा से रिलेटेड। ओके, पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है, रूट चक्रा, एंड मुझे हर्मिट की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली जिनके लिए भी वो चक्रा से रिलेटेड मैसेज आया है ना, जो भी एनर्जी आई है, डेफिनेटली आप अभी थोड़ा अकेला रहना पसंद करते हो, आपको शांति पसंद आ रही होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप लोगों से दूर हो गए हैं, या फिर आपको अकेला रहना है, शांत रहना है, बिकॉज आप अभी उस एनर्जी में हैं, तभी आपको ये सारे थॉट्स आते हैं और आपको अकेला रहना पसंद आता है, आप शांति में रहना पसंद कर रहे हैं। मे बी आप ऐसे लोगों से डिटैच हो रहे हैं जो आपकी एनर्जी लेवल पे नहीं है, जो आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं हो रहे हैं। तो वो आप खुद नहीं कर रहे हैं, वो यूनिवर्स करते हैं। जो आपकी एनर्जी से, जो आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं होंगे, जो उस लेवल के नहीं होंगे, उसको यूनिवर्स अपने आप ही आपसे डिटैच कर देंगे। तो ये एनर्जी है आपकी। डेफिनेटली आपका रूट चक्र बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि 4 नंबर का कार्ड ना मुझे 2 आए हैं, 4 ऑफ कप्स और एम्परर की एनर्जी आई है मुझे। सी, यस, आपका रूट चक्र बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, बैलेंस्ड है आप। सो या आपका हार्ट चक्र हो, रूट चक्र हो, या फिर क्राउन चक्र हो, कंप्लीटली अलाइंड है। यस, सी, यहाँ पे मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। तो माँ तारा ने जो आपको बिजनेस सक्सेस की जो ब्लेसिंग्स दी है ना, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। यहाँ पे मुझे 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, और मुझे बॉटम एनर्जी जस्टिस का कार्ड आया है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं यूनिवर्स? और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है मुझे। सी, बैलेंसिंग तो बन रहा है, कुछ चीजें हैं, यहाँ पे एनर्जी आ रही है मुझे, जस्टिस आया है, 2 ऑफ कप्स आया है। बस जस्टिस के साथ मुझे कोई ऐसे नेगेटिव कार्ड्स नहीं आए हैं, सारे पॉजिटिव कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं। यस, या कंप्लीटली आई थिंक जिनकी भी एनर्जी है ना, आप कंप्लीटली अलाइन तो हैं ही, चीज़ें बैलेंस तो हैं ही, सारे चक्रास आपके बैलेंस्ड हैं, बट या अब हर चीज़ों से क्लियर भी हो चुके हैं आप। कुछ भी चीज़ें धुंधली नहीं है आपकी ज़िंदगी में, सब कुछ शार्प है, सब कुछ क्लियर है, कोई भ्रम, कोई इल्यूजन नहीं है अब आपके मन में। क्यों? क्योंकि आपके सारे चक्रास अलाइंड हो चुके हैं। इसका अटायर भी मैं रेड कलर का देख पा रही हूँ और ग्रीन कलर का देख पा रही हूँ, और इसके हेड पे अगर आप देखेंगे तो क्राउन देखेंगे आपको। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, ये कंफर्मेशन आ रहा है आपके लिए कि या सब कुछ बैलेंस हो चुका है आपका, आपका सातों चक्रास बैलेंस्ड है, अलाइंड है कंप्लीटली, रूट से लेकर क्राउन तक। अब कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहते हैं, कोई भी चीजें, कोई भी सिचुएशन, कोई भी बात, कोई भी लोग अगर आप तक आते हैं तो आप इमीडिएटली क्लियर हो जाते हैं,
मे बी उसकी मनसा या उसके वाइब्स, एनीथिंग। कोई भी आपको अब भ्रम में नहीं डाल सकता, कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई। हो सकता है कोई इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करता हो या किया हो, बट स्टिल आप इमिजिएटली उस चीज को समझ जाते हैं, आप मैनिपुलेटेड नहीं होते। यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड है 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ आपका मैं जो कनेक्शन देख रही हूँ ना, डिवाइन के साथ कनेक्शन है आपका। आपकी ऊर्जा और डिवाइन की ऊर्जा एक साथ देख पा रही हूँ, यानी कि कनेक्शन उनका और आपका गहरा है, इक्वालिटी में देख पा रही हूँ। मैंने बोला ना कि आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बन चुका है, तो यह आपके जो भी गुरु है ना, उनके साथ आपका कनेक्शन है, कंप्लीटली बना चुके हैं आप, बैलेंस्ड है। बहुत सारे कार्ड्स मुझे बैलेंस के ही आए हैं। तो यह 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो मैंने बोले कि सारे कार्ड्स मुझे पॉजिटिव आए हैं, तो यस, किसी तरह का कुछ तो आने वाला है आपकी तरफ। जो मुझे बुद्धा का जो कार्ड आया, जो मैंने बोला कि आप आफ्टर क्राउन चक्र जो आते हैं ना आपके लिए, जो वो ट्रू नॉलेज, ब्रह्मा ज्ञान, मे बी वो चीजें आपकी तरफ जल्दी आए। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि ये जो एनर्जी आ रही है, जो मैंने आपको ड्यूरिंग द योगिक कार्ड के टाइम जो मैंने बोला, बिना वजह आपकी आंखों से आंसू गिरने लगते हों ध्यान में और पूजा जाप में, तो ये इसकी वजह से। कभी कभी हो सकता है कि आप पुरानी चीजों को याद करने लगते हो, कुछ ऐसे सिचुएशन जो सही ना हो, या फिर कुछ ऐसे पल जिससे आप इमोशनल हो जाते हो। तो ये चीजें मुझे दिख रही है, ये चीजें सरफेस पे आते हुए दिख रही है। वाई? बिकॉज आपका हार्ट चक्र और क्राउन चक्र का अलाइनमेंट बन चुका है, उन दोनों का कनेक्शन जुड़ चुका है, इसकी वजह से ये चीजें होती हैं। तो ये एक तरह का सिंबल आप ले सकते हो, एक तरह का एक साइन है अलाइनमेंट का, क्या सडन से आपको पुरानी चीजें याद आ जाती हैं और उसको सोचकर आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, या आंखों से आंसू अपने आप गिरने लगते हो सडन से। जाप करने के लिए बैठे हो आप और पूजा कर रहे हो, आप ध्यान में हैं, बट स्टिल सडन से जाप करते करते आपको कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे सिचुएशन माइंड में आ जाते हो, बहुत ओल्ड वाले में भी, बचपन के या किसी के साथ कुछ ऐसे पल बिताए हो आपने, और उसको सोच के आपके आंखों में आंसू आ जाते हो। तो ये हार्ट चक्र और क्राउन चक्र का जो कनेक्शन बना है ना, उसकी वजह से ये चीजें होती हैं। तो इस चीजों से आपको ना डरना है और ना ही घबराना है, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो ये उसकी वजह से होते हैं, क्योंकि आपका ये हार्ट चक्र और क्राउन चक्र का तार जो है वो जुड़ चुका है, जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं, और ये वही मैसेज दे रहा है। ठीक है, तो और ये कनेक्शन आपके गुरु का है, आपका और आपके गुरु का कनेक्शन है बहुत गहरा, जो मुझे ओजस के कार्ड में भी मैंने आपको बोले कि आपका यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन बना हुआ है, आपको उनसे साइन सिग्नल मिलते हैं, आपको गाइडेंस मिलते हैं। तो ये आप अपने डिवाइन से जुड़ चुके हैं, आप अपने सोल से, अपनी आत्मा से जुड़ चुके हैं। आत्मा से क्यों जुड़ चुके हैं? क्योंकि आपके लिए हर्मिट का कार्ड आया है। शोर से दूर रहना पसंद करते हैं आप, बहुत भीड़ भाड़ में भी रहना पसंद नहीं करते होंगे आप अपने आप ही दूर हो जाते होंगे। तो दिस इज योर एनर्जी। ओके, सो जस्टिस का कार्ड देकर ये कंप्लीटली कंफर्मेशन दे रहे यूनिवर्स की यस, सब कुछ अब क्लियर है, यानी आपका सातों चक्र पूरी क्लैरिटी के साथ अलाइंड हो चुका है। बप्पा ने हर रुकावटों को दूर कर दिया है, बैलेंस्ड है कंप्लीटली, रूट से लेकर क्राउन तक कोई बाधा नहीं है उसमें। ओके, सो यस, यहाँ पे जो भी जिस जर्नी में भी हैं, जिस काम को भी कर रहे हैं, डेफिनेटली ये चीजें रंग लाएगी। आपको नीलकंठा ने इसके लिए ब्लेसिंग्स और मैसेज दिए हैं कि अपने ऑप्टिमिस्टिक को खोना नहीं है, अपने आशावादी को बना के रखिएगा, डेफिनेटली आपको इसमें सक्सेस मिलेंगे। और आप इस बड़े रोल में आएंगे। एक बड़ा रोल, आपको नेतृत्व वाला रोल बोल सकती हूँ, एक बहुत ही स्ट्रांग पद आपको मिल सकते हैं। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि आपके जीवन में कोई मैस्कुलाइन डिवाइन एनर्जी अभी एक्टिवेट है। ये भी एनर्जी मुझे इस कार्ड में आ रहे हैं, जिनको भी आप गुरु मानते हैं, शिव जी को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, बट ये मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी ज्यादा आ रहे हैं। तो ये चीजें हैं आपकी लाइफ में, जो मैंने बोला कि आपका कनेक्शन जो बना हुआ है ना, यस, कोई डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ आपका कनेक्शन गहरा हो चुका है।
तो इस चीज को आपको क्लेम करना है और बहुत सारा थैंक यू, धन्यवाद बोलना है। ओके, सो यस, उसके जस्ट नीचे मुझे फूल की एनर्जी है। तो यार आप यूनिवर्स डिवाइन से कनेक्टेड हैं, आप सब कुछ उनके गाइडेंस से करते हैं, उनके गाइडेंस को आप फॉलो करते हैं, आपको गाइडेंस मिल रहा है, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है उनसे। ओके, सो यह हो सकता है कि कभी कभी आप साइन संकेतों को इग्नोर करते हो, कोई नंबर्स, कोई साइन ऐसे मिलते हो जिसमें भी आप ना समझ पाते हो, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन जिसमें आप पढ़ना ना चाहते हो। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो, बट स्टिल यहाँ पे आपको डिवाइन यूनिवर्स जो मैसेज जो दे रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जो भी कंफ्यूजन अगर आते हैं उनको क्लैरिटी के साथ आपको सोचना है, यानी कि आपको खुद से जुड़ना है, अपने सोल से कनेक्शन बनाना है, अपने इनर गाइडेंस से जुड़ना है, ताकि आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाए, आप किसी तरह के कोई कंफ्यूजन में ना रहें। ठीक है, तो अपने सवालों को बाहर मत ढूंढिएगा, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। जब कनेक्शन बनाएंगे अपने आप से, इनर सोल से, तो आपको अपने सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो ये आपकी एनर्जी है गाइस, जो भी मुझे आ रहे थे वो चीज़ें हैं, और जिनकी भी एनर्जी है ना, डेफिनेटली उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचेगा, उन तक डिवाइन जरूर पहुंचाएंगे। देखते हैं आज आपके लिए इसमें से क्या मैसेज आते हैं। आकाशिक ऑरेकल से मैं लेना चाहूँगी आपके लिए मैसेज। बहुत ही पावरफुल मैसेज होते हैं इसमें। मैं बहुत ही रेयर एनर्जी लेती हूँ, जिनकी भी पर्सनल रीडिंग आती है, अगर कुछ ऐसे सवाल होते हैं उनके लिए जो मुझे डिवाइन से कनेक्शन बनाकर लेना होता है, तो ही मैं ये एनर्जी इससे लेती हूँ। ओके, सो लेट्स सी वाटरफॉल। सी बॉटम एनर्जी आपके लिए आई है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है। आप डिवाइन फ्लो में बह रहे हैं अभी, जैसा डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, जैसा यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, आप उसी फ्लो में बहते जा रहे हैं, और ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है आपके लिए। तभी आपका कनेक्शन उनके साथ गहरा बना हुआ है। 333 मेरे स्क्रीन पे चल रहा है, तो यह इट्स अ कंफर्मेशन, आप डिवाइन फ्लो में हैं अभी। ओके, सो या ओ माय गॉड, सी विंग्ड मैसेंजर्स का कार्ड आया है आपके लिए। दैट मीन्स कि आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं, आपके अराउंड एक शक्ति होती है, आपके अराउंड एक ऊर्जा होती है जो आपको प्रोटेक्शन देती है वैसे नेगेटिव एनर्जी से या कुछ ऐसे सिचुएशन से। सी आपके अगर मैं बोलूं तो आपके स्पिरिट्स, आपके एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं। ये 2 ऑफ रोजेस का कार्ड है, विंग्ड मैसेंजर्स। तो आपके स्पिरिट्स आपके अराउंड रहते हैं, किसी तरह का मैसेज देने की भी कोशिश करते हैं कभी कभी। तो हो सकता है कि आपको नेचर के थ्रू भी आपको संकेत या कोई मैसेज मिलते हो। अगर मैं बोलूं तो स्टार्टिंग के वीडियो में मेरी नज़र थोड़ा सा उधर गई थी, आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि एक पिजन सडन से आकर एसी का जो मशीन लगा है उस पर बैठा था। तो यह एक तरह का एक बोल सकती हूँ, या मैसेज आप ले सकते हैं एज अ मैसेंजर के रूप में। हो सकता है कि वो किसी तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहा हो। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मैंने बोले कि हो सकता है कि समटाइम्स आप इग्नोर करते हो या आपको समझ में ना आता हो, तो मे बी ये वही एनर्जी है। ठीक है, तो आपको नेचर से भी संकेत मिलते हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। ऐसे भी आप अकेले नहीं होते हैं, एक शक्ति आपके अराउंड होती है। यहाँ पे मुझे 7 ऑफ स्कॉल्स की एनर्जी आई है। 7 नंबर का कार्ड स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। जो मैं रीडिंग करती हूँ वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है ना, इंटरसेसिस एंड इंडस्ट्री, बहुत सारी चीजें हैं, उलझी हुई हैं। आप देखेंगे यहाँ पे बिखरा हुआ चीज दिखेगा आपको, टूटा फूटा चीज दिखेगा, एक पर्सन आपको दिखेगा, कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपकी एनर्जी है। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आप इन सब चीजों से दूर नहीं हैं। बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में आने वाली हैं, बट स्टिल आप सक्षम हैं उन चीजों तक पहुंचने में, उस ऊंचाइयों तक पहुंचने में। वाई आई एम सेइंग, क्योंकि यहाँ पे द किंग ऑफ कीज की भी एनर्जी आई है। सी ये जो किंग देख रहे हैं ना, और ये कीज चाबी, इसकी चाबी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। यानी कि आप क्राउन चक्रा को एक्टिवेट कर चुके हैं और उस ब्रह्मा ज्ञान तक बहुत जल्द पहुंच सकते हैं। आप सक्षम हैं, चाहे कितनी भी चीजें उलझी हुई क्यों ना हो, आप इसमें ढूंढ लेंगे, आप अपना रास्ता बना लेंगे, भले ही थोड़ा टाइम लगे। इसीलिए आपको धैर्य भी रखना है।
बैलेंस बनाकर रखना है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी एनर्जी आए, फिर भी आपको उसको नीचे नहीं उतारना है। बहुत ही शांति से आपको आगे बढ़ना है। चीजें दूर भले ही आपको अभी लग रही हों, बट बहुत दूर नहीं है। वो चाबी आपको मिल चुकी है, बस थोड़ा सा और आप कंप्लीटली खोज लेंगे, ढूंढ लेंगे, पहुंच जाएंगे उस ज्ञान तक। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आपको दिया जा रहा है। और 6 ऑफ फोर्सेस जो बॉटम एनर्जी आपके लिए आई थी, तो या इसी तरह से आप डिवाइन फ्लो में बहते रहिए। यानी जो भी डिवाइन से आपको गाइडेंस मिलते हैं, जो भी आपको संकेत मिलते हैं, उसी संकेत को आपको फॉलो करना है। यानी कि कोई भी सिचुएशन को, किसी भी टाइम को, किसी भी लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिएगा। जो जैसे जा रहा है उसको जाने देना है, उसको पकड़ के होल्ड करके नहीं रखना है। यानी कोई सिचुएशन चली गई है तो उसको वापस से आपको लेकर नहीं आना है। ठीक है, आपको बहना है, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ना है, इस झरने की तरह बहते रहना है क्लैरिटी के साथ, रुकना नहीं है आपको। तभी आप इस एनर्जी में आएंगे, तभी आप उस चीज को ढूंढ पाएंगे, और ये आप करेंगे क्योंकि आपकी एनर्जी है। ठीक है, तो ये आपको बस आगे बढ़ना है, बहना है डिवाइन फ्लो में। अगर चीजें, कुछ ऐसी चीजें आप करना चाहते हैं और नहीं हो रही हैं, डिले हो रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल आ गए हैं, बाधाएं आ गई हैं, वो बाधाएं नहीं आई हैं, वो टाइम नहीं सही है उस चीज को करने का। यही आपको समझना है, आपको रुकना है, वेट करना है। वो डिवाइन टाइम नहीं आया है तो इंतजार करना है आपको उस परफेक्ट टाइम का। बस आपको अपना काम करते रहना है, अपनी चीजों पे ध्यान देना है। जिस चीज से आप अलाइनमेंट बनाए हैं उसमें आपको अलाइनमेंट बनाकर उसी जर्नी में आगे बढ़ना है। ठीक है, या तो यस, आप हमेशा सोचना कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शक्ति, आपके एंजल्स हो, आपके मास्टर हो, यूनिवर्स हो, आपके अराउंड ही रहते हैं। वो कभी भी आपको अकेले नहीं छोड़ते। ठीक है, और जो संकेत आपको मिलते हैं उसको इग्नोर बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ठीक है, सो लेट्स सी डाउनलोड मैसेज में क्या मैसेज आते हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को बोर नहीं कर रही हो, बट मैं क्या करूँ गाइज, मुझे यही एनर्जी आई है और मुझे बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया गया कि मुझे ये एनर्जी आज लेनी है, और सारे नंबर्स दिखाकर भी उन्होंने ये कंफर्मेशन मुझे दिए। सो या योर एनर्जी शील्डेड, नो डार्क फोर्स कैन ब्लॉक योर ग्रोथ। आपकी ग्रोथ को अब कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। बप्पा आए थे और ये मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। मे बी पास्ट में आपकी एनर्जी ब्लॉक हो, जिससे आप बहुत स्ट्रगल किए हो यहाँ तक आने में, बट अब जो है कोई भी डार्क फोर्स हो आपकी एनर्जी को ब्लॉक नहीं कर सकती। बप्पा का प्रेजेंस आया है, हनुमान बाबा का प्रेजेंस आया है, शिव जी आए हैं, माँ आदिशक्ति आई हैं, सबके सब आए हैं। ठीक है, सो या आर्कएंजल माइकल इज शील्डिंग योर कनेक्शन फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। सी तो मैसेंजर विंग का जो मैसेज आया था ना आपके लिए, और यहाँ पे ये मैसेज आ रहे हैं। सो या आपके एंजल्स हो, आपके डिवाइन हो, कोई पावर हो, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं, शील्ड कर देते हैं जब भी कोई ऐसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आने की कोशिश करती है। ओके, सो या सी 222। तो जब भी कोई सिचुएशन स्टक हो, कोई काम ना बने, आप करना चाहते हैं, तो उसमें आपको वरी नहीं करना है या जल्दबाजी नहीं करना है, वेट करना है। अगर रुक गया है काम, कोई बाधाएं आ रही हैं, दैट मीन्स कि सही टाइम नहीं है वो करने का, आपको डिवाइन टाइम का वेट करना है। ठीक है, बैलेंस बनाकर रखना है, प्रोसेस को ट्रस्ट रखना है कि चीजें जो भी होंगी ना, सही समय पर और सही तरीके से होंगी। डिवाइन चाहते हैं कि वो परफेक्ट टाइम आए और उसी परफेक्ट टाइम में आप उस काम को करें। तभी उस काम को वो रोकते हैं किसी ना किसी वजह से। कहते हैं कि जब आप शादी करते हैं या कोई अच्छे काम करते हैं तो एक मुहूर्त निकालते हैं, एक वो अच्छा सा मुहूर्त देखकर उसी मुहूर्त में उस काम को करना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरह से जिस जर्नी में आप हैं और उस जर्नी में कुछ ऐसे काम को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी काम को आप करना चाहते हैं और वो काम सडन से रुक जाता है, नहीं होता है, या कोई बाधाएं आ जाती है, कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, तो आप घबरा जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कुछ एनर्जी आ गई या क्या ऐसा हो गया, सब कुछ परफेक्ट जा रहा था। दैट मीन्स कि वो परफेक्ट टाइम नहीं है, वो मुहूर्त नहीं है उस काम को करने का। तो आपको वेट करना है उस मुहूर्त का। ठीक है, जब वो टाइम आ जाएगा ना, आपके इंट्यूशंस खुद ही आपको बता देंगे, आपको खुद ही आपकी एनर्जी फील कर लेगी, या आप
के काम अपने आप ही बन जाएंगे, वो सिचुएशन अपने आप खुल जाएंगे। तो अब समझ जाना कि वो टाइम आ चुका है। तब तक आपको उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना है, उसको डिवाइन फ्लो में वाटरफॉल की तरह बहते जाना है। सिचुएशन को छोड़ना है, डिवाइन पे सरेंडर करना है। ओके, सो या लेट्स सी, जो पीस आप खोज रहे हैं वो आपको मिलेगा। आप शांति बहुत ढूंढ रहे हैं, हरमित की एनर्जी, तो डेफिनेटली वो चीजें मिलेंगी आपको। ओके, सो या यू आर चूजन, योर एनर्जी इज राइजिंग फॉर ए रीजन। तो डेफिनेटली जिनकी भी एनर्जी है, आप एक चूजन वन है। हजारों में एक लोगों को चुना जाता है, उनकी ही एनर्जी है। तो अगर ये मैसेज आपको मिला है और ये रीडिंग आप देख रहे हैं और आप नए हैं, मेरी इस दिव्यता से नए जुड़े हैं, तो आप एक चूजन वन हैं और आपको यहाँ तक लाया गया है खींचकर, ताकि आपको ये मैसेज मिले। ओके, सो या अब आपकी एनर्जी बहुत तेजी से राइज कर रही है। तो आपको बहुत सारा धन्यवाद बोलना है यूनिवर्स को। मैं लास्ट मैसेज ले रही हूँ गाइस, लेट्स सी क्या मैसेज है। यूनिवर्स इस रिश्ते को हील कर रहे हैं। कोई ऐसे पर्सन है जो किसी रिश्ते में है और वो रिश्ता बिगड़ा है, या किसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन, तो या उस चीज को हील किया जा रहा है। तो यूनिवर्स इसको हील कर रहे हैं ताकि वो रिश्ता सही हो जाए, हेल्दी हो जाए, खूबसूरत हो जाए। लास्ट मैसेज आपके लिए आया है, रिलीज रेसिस्टेंस। कुछ चीजें आपने होल्ड बैक करे हैं, पास्ट की कोई सिचुएशन, कोई ऐसी बातें, कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसी ऊर्जा को, तो उसको रिलीज करिए। होल्ड बैक करके मत रखिए, उसको पकड़ के मत रखिए। आपको उस सिचुएशन को, उस लोग को, उस एनर्जी को झरने की तरह बहा देना है, जाने देना है। ठीक है, पकड़ के मत रखिए। ओके, सो या ये थी एनर्जी गाइस, बहुत ही अलग और बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है। ये मैसेज, ये रीडिंग हर लोगों से रेजोनेट नहीं होंगे। ओके, जो भी हाई लेवल पे हैं और जो भी चूजन वन है और उस लेवल तक पहुंच गए हैं, उनके लिए ही ये रीडिंग है। बट स्टिल अगेन मैं कहूंगी कि इस पूरी रीडिंग में डेफिनेटली कोई ऐसे शब्द, कोई ऐसे लाइन आपके लिए जरूर है। तो यार, मेरे एक व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि कुछ ऐसे सिचुएशन रहे होंगे उनके लाइफ में, मे बी उन्होंने किसी तांत्रिक से कनेक्शन बनाया होगा और शायद किसी तरह का उससे जुड़ने के लिए वो मजबूर कर रहा है कि उसकी जर्नी को वो आगे बढ़ाएगा। तो उन्होंने इस टाइप का कुछ मैसेज किए हैं, तो उनको उनसे कॉर्ड कटिंग करना है, उसके लिए उन्होंने गाइडेंस मांगे हैं। तो आई थिंक आप नए जुड़े हैं मेरे चैनल से, क्योंकि मैंने कॉर्ड कटिंग का एक गाइडेंस किसी वीडियो में दिए हैं। बट स्टिल मैं अगेन आपको देना चाहूंगी कि 444 चल रहा है और 4444 या एंजल्स अराउंड हैं, तो आपको डेफिनेटली उस पर्सन से अपनी ऊर्जा को कॉट कटिंग करना है कंप्लीटली। आप क्या करेंगे, ये चीजें आप सुबह में करेंगे या फिर शाम के टाइम करेंगे, शांत जगह पर बैठकर। आप बैठ जाएंगे शांत जगह पर, बिल्कुल भी शांत हो जाइएगा, एकदम शांत। ठीक है, 5 बार आपको गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। और जब आप सांस लेंगे, जब आप ब्रीथ लेंगे, तो आपका पेट फूलना चाहिए जब आप अंदर सांस को लेंगे। और अपने नाभि को कंसंट्रेट करना है। और जब आप सांस अंदर लेंगे ना, तो 3 से 4 सेकंड्स के लिए आपको होल्ड करना है, यानी कि रोकना है। और जिस टाइम आप होल्ड करेंगे, उस टाइम आप मन में बोलेंगे कि मेरे अंदर जो भी डर है, जो भी भय है, जो भी ऊर्जा जो मेरे लिए सही नहीं है, उसको मैं पूरी तरह से रिलीज कर रही हूं या रिलीज कर रहा हूं। उसको मन में जो होल्ड बैक करेंगे उस टाइम पे ये बोलकर, और फिर जोर से आपको मुंह के थ्रू उसको छोड़ना है, उस सांस को। ठीक है, वापस से आपको आफ्टर 1-2 सेकेंड्स अगेन आपको ब्रीथ लेना है, होल्ड करना है 2-3 सेकेंड्स, फिर वही चीजों को दोहराना है, फिर से वापस उसको छोड़ना है। तो ये आपको 5 बार करना है और ये प्रोसेस आपको डेली करना है, तब तक जब तक आप अपने आप को लाइट फील नहीं कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप करना चाहें तो शांत बैठकर अपने हार्ट चक्र पर हाथों को रखकर
उस पर्सन के नाम को या उस पर्सन का चेहरा अगर आपको मालूम है या आपने देखा है तो उसको विजुअलाइज करना है, हल्का सा, बहुत ही डीपली विजुअलाइज नहीं करना है, जस्ट एक थिंक करना है उसके बारे में। और या फील करिएगा कि आपके हार्ट चक्रा से एक पतला सा धागा यानी कि कॉर्ड उसकी ऊर्जा से जुड़ी हुई है, उसके हार्ट से जुड़ी हुई है। और वो जो थ्रेड है, वो जो कॉर्ड है, वो व्हाइट तलवार से यानी कि शार्प तलवार, बहुत तेज, जो एस ऑफ सोर्स की एनर्जी जो मैं हमेशा बोलती हूँ रीडिंग में, उस सोर्स को, उस तलवार को आप विजुअलाइज करिए। उसी तलवार से एंजल्स जो हैं, डिवाइन जो है, उसको कट कर रहे हैं। लेकिन कट करते समय आपके मन में किसी भी तरह का कोई द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। बहुत ही हैप्पीनेस के साथ, बहुत ही लाइट फीलिंग के साथ उसको कॉर्ड कटिंग करना है, यानी कि कट करना है। आपको विजुअलाइज करना है मन में। आप खुशी के साथ आप बोलिए कि मैं हैप्पीनेस के साथ बहुत ही अच्छे से आपकी ऊर्जा को कट कर रही हूं कंप्लीटली। ये आपको विजुअलाइज करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको डेली करनी है। आप तब तक करिए जब तक आप लाइट फील नहीं कर लेते, ओके। और ये चीजें आप जब करेंगे ना, तो एक विश्वास के साथ करिएगा कि हाँ, ये चीजें वर्क करेंगी और ये होगा। उसकी ऊर्जा मेरी ऊर्जा को टच नहीं कर सकती। मैं सक्षम हूं खुद को आगे बढ़ाने के लिए। ये चीजें भी आपको डेली बोलना है। और जब बीच बीच में थॉट्स भी आए, होते हैं ऐसा, थॉट्स हो सकता है कि आने लगे सडन से, उसके बारे में आप सोचने लगे, तो उसमें आपको क्या करना है, इमीडिएटली एंजल्स को कॉल करना है। आपको बोलना है कि ये मेरे थॉट्स नहीं है एंजल्स, प्लीज इस थॉट्स को कट करिए। और इसको बोलकर आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन में बोलना है। आप चाहो तो जोर से भी बोल सकते हो, बट या मन में बोलिए और देखना बोलते बोलते खुद ही वो थॉट डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब भी ये चीजें हो तो इस चीज को आप अप्लाई करिए। ये कुछ दिन तक आप करते रहिए, देखना धीरे 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 चीजें आप रिलीज कर दोगे, वो चली जाएंगी चीजें। फिर वो चीजें आपको परेशान नहीं करेंगी, उससे आप बॉदर नहीं होंगे। आपके अंदर एक अलग सा स्पार्क आ जाएगा, एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। किसी चीज से आपको डरने की नीड नहीं है। आपके अंदर इतनी ऊर्जा है कि आप खुद ही अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। बस उस डर को आप पाल के रखते हैं, ठीक है। तो अगर उसके अलावा, उस ऊर्जा के अलावा अगर कुछ और कनेक्शन है, लाइक किसी तरह का कोई सामान आपने घर में रखा है, उसकी दी हुई चीजें, कुछ भी, एनीथिंग, अगर एक धागा भी रखा है तो भी उसको हटाना है आपको, ठीक है। कॉर्ड कटिंग मीन्स कि एवरीथिंग, इवन एक थॉट भी आपको कट करना है। तो प्लीज इसको करिएगा, बहुत ही वर्क करता है, ओके। सो या गाइस, ये रीडिंग बहुत ही लंबा हो गया है, बट एनीवेज आई होप ये रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मैं ये रीडिंग ही पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।